और एसओजी की टीम पहुंची अजमेर। आरपीएससी कार्यालय पहुंची है एसओजी की टीम। पूर्व सदस्य रामूराम रायका को लेकर पहुंचे आयोग कार्यालय। पेपर लीक प्रकरण को लेकर गिरफ्तार किया गया था। मामले में आगे की तफ्तीश के लिए लेकर पहुंचे हैं आयोग कार्यालय। और ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाई है। हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर शुभम जैन जुड़े हैं। शुभम, आरपीएससी कार्यालय पहुंची है एसओजी की टीम। अब आगे कौन कौन मौजूद है, उनके साथ पूछताछ के लिए लाया गया है? क्या बेटा और बेटी भी आए हैं या फिर बस पूर्व सदस्य हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, देखिए जो आरपीएससी के कार्यालय है वहाँ पे एसओजी की टीम पहुंच चुकी है और करीबन 2 गाड़ियां जो है वो एसओजी की यहाँ पे पहुंची हैं। रामूराम रायका तो गाड़ी के अंदर नजर आए और भी अन्य आरोपी जो है वो भी पकड़ाई में हैं जो साथ में लेके आए हैं। लेकिन अभी कार्यालय के मुख्य द्वार से अंदर घुसने के बाद जो मेन गेट है पहुंच है वहाँ पे पहुंच चुकी है गाड़ी और वहाँ पे अब तमाम दस्तावेजों को बाहर निकाला जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उन सभी आरोपियों को गाड़ी से निकाला जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन जितेंद्र आपको दिखा रहे होंगे, कैमरे से आप नजर आ रहा होगा आपको कि जो एसीबी जो एसओजी की गाड़ी है वो पोर्च में खड़ी हुई है। पोर्च में खड़े होने के साथ ही जो आरोपी हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और अब आरपीएससी कार्यालय अंदर पोर्च में खड़ी हुई है। पोर्च में खड़े होने के साथ ही जो आरोपी हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और अब आरपीएससी कार्यालय अंदर ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, पहले जो आरपीएससी जो है प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है जिसके अंदर अगर एसओजी या कोई पुलिस की गतिविधि होती है तो उसके पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और कई तथ्य सामने आने के बाद एसओजी ने इस मामले को संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद आरपीएससी की परमिशन ली गई, जिसके बाद जो कहा जा सकता है कि जो रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा है उनको यहाँ पे लेके आया गया। आप देख सकते हैं गाड़ी में से जो आरोपी हैं उनको उतार लिया गया है और अब जो आरोपी हैं उनको लेके जाया जा रहा है। पुलिस आपको नजर आ रही होगी एसओजी की जो उनको लेते हुए जा रही है अंदर और अब आरपीएससी के पॉश की तरफ जो है वो आरोपियों को लेके जा रही है। आपको अभी हाल फिलहाल एक आरोपी नजर आ रहा है जिसको लेके जा रहे हैं। रामूराम रायका जो है पूर्व आरपीएससी के सदस्य, उनको अंदर लेके जाया गया है। हालांकि जो एसओजी के अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, साथ के साथ सिविल लाइन पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पे मौजूद है। एफआई भर्ती परीक्षा जो है पूरी, उसके अंदर लीक प्रकरण जो था उसके बाद रामूराम रायका की जो है वो भूमिका आई थी और उनकी जो पुत्रवधू और पुत्री का जो मामला आया था सामने, उसके बाद से ही मामले में एसओजी ने पड़ताल की और पड़ताल करने के बाद एसओजी ने उनको तुरंत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने के साथ ही मामले के अंदर तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद जो निलंबित सदस्य हैं बाबूलाल कटारा उनको भी गिरफ्तार किया गया प्रोटेक्शन वारंट पर। उसके बाद उनको रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद आज जो है एसओजी जो है वो यहाँ पर इनको लेके पहुंची है। आरपीएससी के अंदर जो उनका कार्यालय था, उनका कक्ष था, उसके अंदर जाकर के पड़ताल की जाएगी कहाँ कहाँ पे से उन्होंने फाइलों को किया था, किस तरीके की पूरी घटनाक्रम हुआ था, वो पूरा मौका मुआयना जो है वो एसओजी यहाँ पे तय करेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एसओजी के रडार पर और भी कई नाम सामने आए हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पे पड़ताल की जा सकती है। लेकिन एसओजी की एक पूरी सूची जो है सवालों की, वो सवालों की सूची यहाँ पर है। उसके बाद किस तरीके के सवाल होंगे, क्या क्या सवाल करने हैं और किस तरीके का मौका नक्शा मुआयना करना है, उसको लेकर के जो रामूराम रायका है उसको लेकर के पड़ताल जो है यहाँ पे की जाएगी। लेकिन एसओजी की टीम जो है वो अंदर जा चुकी है। अंदर जाने के साथ साथ अब अपने कक्ष में उनको लेके जाएगी जहाँ पर उनका कक्ष हुआ करता था। लेकिन अब एसओजी जो है वो आगे की तफ्तीश करेगी और जो सवाल उनके जहन में है, जो उनकी लिस्ट में है, क्या सवाल करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। मैं आपको बता दूँ एसओजी के अधिकारियों के अलावा रामूराम रायका हैं और साथ में कई जो दस्तावेज हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पर लेकर पहुंचे, जिसके चलते जो पड़ताल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। शुभम, अब आगे पूछताछ के बाद क्या और गिरफ्तारियां होंगी इस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुभम, जानकारी दीजिएगा, आरपीएससी कार्यालय से पहले जब पहुंचा करते थे तो एक सम्मान की दृष्टि से और अपने पद की शान में पहुंचा करते थे, लेकिन अब जब यहां पहुंचे हैं तो फिर आरोपी बनकर पहुंचे हैं। ऐसे में हाव भाव कैसे दिखाई दे रहे हैं दोनों ही पूर्व सदस्यों के चेहरे पर, पहले उस पर बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए जब सम्मानित सदस्य हुआ करते थे तब अलग एक पहचान थी और अलग तरीके से प्रोटोकॉल के तहत वो अंदर घुसते थे और उसके बाद जो मान सम्मान था, जो उनको प्रोटोकॉल था, वो उस तरीके से अंदर आते थे। लेकिन आज एसओजी की गाड़ी के अंदर पुलिस की हिरासत के अंदर वो यहाँ पे पहुंचे और रामूराम रायका ने 6 साल तक यहाँ पे अपना कार्यकाल किया, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। अब उसके बाद उनकी विदाई समारोह हुई है। लेकिन अब उनका संलिप्तता में के अंदर पेपर लीक है एफआई, उसके अंदर नाम आया, जिसके चलते अब एसओजी उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये वो संवैधानिक प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है जहाँ पे तमाम बड़ी भर्तियां जो हैं वो आयोजित की जाती है, चाहे वो आरएस भर्ती परीक्षा हो, एफआई भर्ती परीक्षा हो, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हो, तमाम बड़ी परीक्षाएं जो है वो इसी आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती हैं और प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी इसी आरपीएससी कहीं ना कहीं निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की पेपर लीक के अंदर पूर्व सदस्य का नाम आना और अपने परिवार वालों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं एक संदेह का निशान आरपीएससी पर भी खड़ा करता है। कहीं ना कहीं जो छवि लगातार धूमिल हो रही थी आरपीएससी की, उसको और आगे धूमिल करने का
काम यहाँ पे जो है वो सामने आया है एसओजी की कार्रवाई में। हालांकि एसओजी की कार्रवाई जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है। पेपर लीक जैसी घटना के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। हालांकि मांग जो है उसको लेकर के अभी कोई ऐसा गंभीरता से विषय नहीं हुआ है, लेकिन एसओजी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कड़ी से कड़ी मिलाकर के कई आरोपी गिरफ्तार किए हैं और जो बाबूलाल कटारा हैं उनको भी प्रोटेक्शन रिमांड पर ले रखा है। साथ ही साथ जो पूर्व सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जो है रडार पर हैं और उनको पड़ताल के लिए यहाँ पे गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पे लेके आए हैं। और हो सकता है कि इसके अंदर और भी कई अधिकारी या और भी कई लोगों की इसमें संलिप्तता सामने आ सकती है। पूछताछ में कई तथ्य सामने आएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि एसओजी किन सवालों पे उनको यहाँ पे बात करती है और किन लोगों से और भी पूछताछ करती है, कौन से कक्षों के अंदर कौन सी फाइलों को भी यहाँ पे दस्तावेजों को जब्त करती है, ये कुछ देर के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी एसओजी जो है वो अंदर रामूराम रायका को लेकर जा चुकी है और अंदर पड़ताल की जा रही है। शुभम, अब इनसे पूछताछ के बाद अन्यों की गिरफ्तारी की कितनी संभावना दिखाई पड़ रही है? क्या पहले से एसओजी के पास बड़े इनपुट है या फिर आज की पूछताछ ही बड़े इनपुट का कार्य करेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो एसओजी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि मीडिया को जो मुख्य द्वार है उससे ही बाहर खड़ा किया गया है। हालांकि जो एसओजी की टीम है, अब आप देख सकते हैं जो बापे बाहर लेके आए हैं, आपको सामने कैमरामैन दिखा रहे हैं, जो बाहर की तरफ बापे लेके आए हैं, जो हाथ में साथ में नजर आ रहे हैं। आपको पुलिस का जाब्ता साथ में दिख रहा है। पुलिस के जाब्ते के साथ साथ वो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे होंगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई की जाएगी, कौन सा कक्ष था, किस कक्ष में वो लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ पे पेपर रखे जाते थे, गोपनीय शाखा हो सकती है और भी तमाम जगहों पे जो भी पड़ताल की जानी थी वो पड़ताल यहाँ पे की जानी है। उसको लेकर के पड़ताल जो है वो एसओजी की टीम करेगी। लेकिन जो अब जाब्ता है वो यहाँ पहुँच चुका है और अब कार्रवाई जो है वो यहाँ पे की जानी है और कार्रवाई करने के साथ ही जो पड़ताल है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ बढ़ने के साथ दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, कई फाइलों को जब्त भी किया जा सकता है। क्योंकि रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा जब तक आरपीएससी के अंदर थे तब तक कई बड़ी भर्तियां जो हैं वो यहाँ पे की गई थी और जो लगातार आरपीएससी एसओजी की टीम है वो उनको अलग अलग डिपार्टमेंटों में लेके जा रही है और अलग अलग डिपार्टमेंटों में लेने के साथ साथ कई चीज़ों को लेकर के पड़ताल की जानी है वो भी की जा रही है। बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका जो हैं उनको यहाँ पर लेके पहुँचे और उसके बाद यहाँ से वापस उनको यहाँ से लेकर के अंदर आरपीएससी आयोग के कार्यालय पे लेके जाएंगे और आयोग पे ले जाने के बाद फिर आगे की पड़ताल को अमल में लाया जाएगा। शुभम, दो बातें। पहला तो आरपीएससी मुख्यालय पर अब चूंकि पेपर लीक के आरोपी पहुंचे हैं तो क्या तैयारियां की गई हैं अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से? और दूसरा सवाल, क्या दोनों से संयुक्त पूछताछ होगी या अलग अलग कक्षों में ले जाकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो आरपीएससी के अंदर जो नजर आए हैं वो खाली रामूराम रायका नजर आ रहे हैं। बाबूलाल कटारा की अभी तक कोई छवि सामने नहीं आई है कि वो उनको लेके आए हैं। हालांकि दो गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं, दो गाड़ियों में अलग अलग गाड़ियों के अंदर अलग अलग अधिकारी आए हैं और पुलिस का जाब्ता यहाँ से लोकल जाब्ते को भी बुला लिया गया है जो कि यहाँ पे पड़ताल जो है वो उनकी कर रहा है। लेकिन कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और अब पूछताछ जो है वो पूछताछ होनी है और पूछताछ होने के बाद हो सकता है कि जो उनका कक्ष है उसके अंदर कई दस्तावेजों को भी जब्त किया जाए। खाली ऐसा ही भर्ती परीक्षा नहीं, अन्य कोई अन्य भर्तियां जो हैं उनको लेकर के भी संदिग्ध सवाल खड़े किए जा सकते हैं और किस तरीके से पूरा पेपर लीक हुआ था, कौन कौन के संपर्क में आया था, किन किन लोगों की उनकी भूमिका थी, उनको लेकर के भी पड़ताल की जानी है। और जो एसओजी की एक लिस्ट है सवालों की, वो सवालों की लिस्ट में पूछताछ जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन कई दस्तावेज जो है, कई भर्तियां जो हैं वो अब संदिग्ध रूप में नजर आ रही हैं जिनको लेकर के एसओजी जो है वो पड़ताल कर रही है और कुछ देर के अंदर अभी पहले यहाँ पे पहुंचे हैं पूछताछ कक्ष में। यहाँ से पहुंचने के बाद फिर वो रवाना होंगे सीधे आयोग कार्यालय के अंदर, क्योंकि आयोग कार्यालय का एक प्रोसेस होता है कि जब कक्ष में जब आयोग के अंदर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक विजिटिंग जो एंट्री होती है वो की जाती है। वो एंट्री कराने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ से अब सीधे वापस आयोग कार्यालय लेके जाएंगे और ऊपर जहाँ पे अधिकारियों के कक्ष है, जहाँ पे रामूराम रायका का चैम्बर हुआ करता था, वहाँ पे जाकर के उनसे पूछताछ की जाएगी और पड़ताल की जाएगी। शुभम, चूंकि आपने कहा कि पूर्व सदस्य रामूराम रायका को लाया गया है, कटारा को लेकर जानकारी नहीं, तो क्या माने कि मुख्य सूत्रधार रामूराम रायका ही रहा और कटारा और रामू रायका के पुत्र और पुत्री को लेकर क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, नाम जो है कई सामने आ रहे थे, चाहे वो रामूराम राय का हो, बाबूलाल कटारा हो, क्योंकि दोनों को ही एसओजी ने इसी प्रकरण के अंदर गिरफ्तार किया हुआ है। गिरफ्तार करने के साथ ही अगर बात करें तो उनके जो पुत्रवधू उन पर भी तलवार कहीं ना कहीं लटकी हुई थी, तो उसको लेकर के भी पड़ताल जो है एसओजी कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो एसओजी 2 गाड़ियों के अंदर एसओजी की टीम यहाँ पे पहुंची। एक गाड़ी के अंदर जो पूर्व आरपीएफ के जो मेंबर थे रामूराम राय का, उनको लेकर के आए, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लेकर पहुंचे और अब उनको पहले विजिटिंग पास बनाने के बाद उनको फिर यहाँ से सीधे कार्यालय पे ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनसे पूछताछ की जानी है, जहाँ पर जो संदिग्ध चीज़ें हैं उनको जब्त किया जाएगा, जो विवादित चीज़ें हैं उनको जब्त किया जाएगा और जो भी चीज़ संदेह के घेरे में उनको दस्तावेजों को भी अपने साथ एसओजी ले जा सकती है। क्योंकि रामूराम राय का ने एक लंबा पीरियड जो है आरपीएससी के अंदर गुजारा है, कई भर्तियाँ उनके द्वारा की गई हैं, उसकी भर्तियों के अंदर कई चीज़ें सामने आई होंगी। तो क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा ही नहीं, और भी कई भर्ती परीक्षाएं हैं, तो उनके ऊपर भी हो सकता है कि सवाल खड़े हों और किन किन लोगों को उन्होंने खाली अपने रिश्तेदारों को ही फायदा पहुँचाया और भी कई अन्य लोगों को फायदा पहुंचा है, उसको लेकर के भी पड़ताल की जानी है, जिसको लेकर के अब आरपीएससी कार्यालय पे एसओजी की टीम पहुंची हुई है और रामूराम राय का जो है वो अभी अंदर विजिट पास बन रहा है। विजिट पास के बाद वापस कार्यालय के अंदर जाएंगे, जहां पर उनसे पूछताछ की जानी है। शुभम, उन दस्तावेजों में क्या है? क्या ब्लूटूथ डिवाइस इससे जुड़ी हुई या फिर अन्य दस्तावेज हाथ लगे हैं एसओजी के? अब तक स्पष्ट हो पाया क्या? जी बिल्कुल, देखिए एसओजी की जो जांच है वो लगातार आगे कड़ी से कड़ी जोड़ती जा रही है। कई दस्तावेज एसओजी के पास हाथ भी लगे हैं। जो पूछताछ है, पूछताछ के अंदर भी कई चीज़ें सामने आई हैं। पूछताछ के बाद जो भी चीज़ सामने आई है उसको लेकर के अब कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए कई पूछताछ की जा रही है। जो संदिग्ध नाम सामने है उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब इंतजार जो है वो यही है कि एसओजी पूरे मामले का खुलासा क्या करती है, क्योंकि एसओजी के पास कई तथ्य सामने आए हैं। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद लगातार इनसे भी पूछताछ की गई। एसओजी को जब पेश किया गया था तो उसके बाद रिमांड पर इनको लिया गया था और रिमांड पर लेने के तुरंत बाद ही रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद प्रोटेक्शन वारंट पर जो है बाबूलाल कटारा को लिया गया, तो करीबन 10 सितंबर तक उनको रिमांड पर लिया गया था। जिसके बाद लगातार अटकलें यही थी कि वो कब आरपीएससी कार्यालय लेकर आएंगे, लेकिन वो आज अटकलें खत्म हुई और रामूराम रायका को कड़ी सुरक्षा के बीच एसओजी की टीम जो है जयपुर से अजमेर लेकर पहुंची है और अजमेर आरपीएससी कार्यालय लेके जा रही है। हो सकता है कि आरपीएससी कार्यालय के अंदर और भी कई लोगों से मुलाकात हो, कई जो नाम सामने है उनसे बातचीत हो, चाहे वो ऑफिस का बाबू हो, क्लर्क हो या अन्य कोई व्यक्ति जो आरपीएससी कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत की जा सकती है, जो भी रामूराम रायका ने नाम बताए होंगे। लेकिन लगातार जो संदेह था कि जो पेपर है वो कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, किस तरीके से उन्होंने उत्तीर्ण किया, क्या जो साक्षात्कार हुए थे उसके अंदर कोई उन्होंने उनकी भूमिका निभाई या पेपर लीक जैसी कोई भी चीज़ें, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के पड़ताल की जानी है। क्योंकि जो परीक्षा थी उसके अंदर कई सवाल खड़े हो गए थे और लगातार जो चीज़ें सामने आई थी उनको लेकर के एसओजी जो है वो अपनी कड़ी से कड़ी मिलाकर के निर्णय पर आई थी। उनके सामने नाम आया था पूर्व सदस्य आरपीएससी के रामूराम राय का। अब जो रामूराम राय का है उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और यहाँ से ले जाने के बाद उनको आरपीएससी कार्यालय ले जाएगा। विजिट पास बन चुका है। विजिट पास बनने के बाद अब जो टीम है वो आयोग कार्यालय के मुख्य कार्यालय की तरफ जा रही है और वहाँ पर जाने के बाद आगे की जो तफ्तीश है वो यहाँ से की जानी है और किस तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये कुछ देर के बाद जब एसओजी की टीम यहाँ से रवाना होगी तब मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी और किस तरीके की पड़ताल जो है यहाँ से की जाएगी। शुभम, क्योंकि आपने कहा कि एसओजी ने सवालों की सूची तैयार की है, अगर हम उन सूची को क्रैक करने की कोशिश करें, शुभम, क्योंकि आप लगातार इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं, क्या लगता है अब एसओजी उप निरीक्षक भर्ती के इर्द गिर्द जुड़े सवाल हैं या फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं में संलिप्तता से जुड़े सवाल भी, क्योंकि अहम कड़ी साबित हो सकते हैं सवाल भी? देखिए मैं आपको बता दूं, रामूराम रायका जो थे उन्होंने एक लंबा पीरियड आरपीएससी के अंदर गुजारा। मैं बार बार लगातार बता रहा हूं कि खाली ऐसा ही भर्ती परीक्षा ही नहीं, तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर उनकी भूमिका रही है। वो मेंबर रहे हैं तो बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं वो बैठते थे, बोर्ड में बैठते थे, तो जिसके चलते कई साक्षात्कार उन्होंने कराए। लेकिन क्या उन्होंने और भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो है मामला जो है बताया कि किस तरीके से जो उन्होंने भर्ती परीक्षाएं उनको लेकर के सवाल किए जाएंगे। खाली ऐसा ही भर्ती परीक्षा या अन्य चीज़ों के अंदर पेपर लीक जैसी घटना किस तरीके से अंजाम दी उन्होंने, कहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, कौन कौन लोग उनसे मिलते थे, कौन कौन लोगों का उनसे मुलाकात का वो रहा, जो विजिटर रजिस्टर है कहीं उसको भी चेक किया जा सकता है। जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो बच्चे अभ्यर्थी पकड़ाई में है, क्या वो भी आरपीएससी कार्यालय में उनके साथ मिले थे, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो चेक की जानी है। कई सवाल जो हैं एसओजी के वो किए जाने हैं और कई दस्तावेज जो हो सकते हैं आरपीएससी के, वो जो दस्तावेज है या फाइलें हैं उनको एसओजी अभी तुरंत यहाँ पर जब्त करके अपने साथ ले जा करके आगे की पड़ताल को अंजाम दे सकती है। शुभम, लगभग कितनी देर ये पूछताछ होनी है?
देखिए, पूछताछ की अगर बात करें तो पूछताछ के अंदर समय तो लगेगा, क्योंकि जयपुर से जब टीम आई है तो पूरी चीज़ें अपने साथ लेके आई होगी, जो सवालों की लिस्ट है वो लेके आई होगी, जो पूछताछ के अंदर अब तक सामने आया होगा वो सामने चीज़ें सारी लिखी नोटिंग करके लेके आई होगी, और जो यहाँ पे चीज़ें करनी है करीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मौका नक्शा भी बन सकता है, मौका मुआयना जो है किया जा सकता है, जो उनका चैम्बर था वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने पेपर उठाया, कहाँ से पेपर लिया, कहाँ पर पेपर दिया, किस तरीके से पेपर हुआ, किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया, चाहे साक्षात्कार के अंदर उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पूछताछ की जानी है। और कई तो अन्य लोगों के नाम तो नहीं है, आरपीएफसी के कर्मचारी जो हैं, जो गोपनीय विभाग हो, चाहे वहाँ के हों, या फिर अन्य चीज़ें जो हैं वो सामने यहाँ पे आ सकती हैं, तो उसको लेकर के पड़ताल किया जाए तो समय जरूर लग सकता है, लेकिन समय लगने के साथ साथ कई चीज़ें सामने आएंगी जिसके अंदर खुलासे भी हो सकते हैं कि और भी कोई लोग इसमें नाम आ रहे हैं, या किस तरीके से कार्रवाई की और किस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया इन्होंने। बिल्कुल शुभम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पूछताछ के बाद जिन नामों को लेकर संदेह बना हुआ है, चूंकि एक खुफिया इनपुट के तौर पर यह भी माना जा रहा है कि एसओजी के पास और भी नाम हो सकते हैं, भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाने की बात हो, या फिर पेपर लीक करने की बात हो, या फिर पूरा गिरोह संचालित करने की बात हो। अब परीक्षा में पेपर लीक माफियाओं की भूमिका से जुड़ी अन्य बातें भी एसओजी को इस पूछताछ के बाद सामने आ सकती हैं। ऐसे में अब पूर्व सदस्य रामूराम रायका को एसओजी की टीम आरपीएससी कार्यालय लेकर आई है और सवालों की सूची भी तैयार है। वो सवाल रामूराम रायका से किए जाएंगे और फिर माना जा रहा है कि इसके बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उप निरीक्षक भर्ती में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक। यह आंकड़ा 60 से भी ऊपर पहुंचा था और ऐसे में माना जा रहा था कि ये भर्ती परीक्षा से जुड़ा जो गिरोह कार्य कर रहा है, गिरोह की चर्चा थी, लेकिन जब नाम आया पूर्व सदस्य का तो फिर हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे में पहले उनके पुत्र पुत्री का नाम आया था और फिर अब नाम उनका खुद का, जिसके बाद अब एसओजी मुख्यालय से उन्हें आरपीएससी कार्यालय लाया गया। पहले गिरफ्तारी फिर रिमांड। हमारे साथ सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं, लाइव जुड़े हैं शुभम हमारे साथ। शुभम, जानकारी आप दे रहे थे आरपीएससी कार्यालय में फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या स्पष्ट हो पाया कि कौन से कक्षों में ले जाकर के पूछताछ होगी रामूराम रायका से? देखिए, मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं कि अभी जो एसओजी की टीम आई है, मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा, एक बार स्पॉट्स दिखा दें कि हालांकि जो जाप्ता है वो यहाँ से हट चुका है और जो जाप्ता है वो अंदर जा चुका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रामूराम रायका की बताई जा रही थी, लेकिन अब सूचना ये आ रही है, जो विजुअल दिख रहे हैं उसके अंदर बाबूलाल कटारा को लेके आए हैं, रामूराम रायका को अभी लेके नहीं आए हैं, लेकिन 2 गाड़ियाँ हो सकता है कि वो दूसरी गाड़ी में बैठे हों, लेकिन अभी हाल फिलहाल बाबूलाल कटारा को अंदर आरपीएससी कार्यालय के अंदर लेके गए हैं। बाबूलाल कटारा जो है निलंबित सदस्य हैं, उनका चैम्बर यहाँ पे है, उनका चैम्बर अभी भी सीज है, तो हो सकता है उनके चैम्बर में लेके जाएं, उनके चैम्बर की जांच की जाए और उनके चैम्बर के अंदर जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किए जाए, क्योंकि पूर्व में भी एसओजी की टीम यहाँ पे आई थी, जब उनके आवास पर गई थी, उनके चैम्बर पे गई थी और उसको सीज किया था। लगातार जो चीज़ें सामने आ रही थी उसके बाद अब सामने ये आया है कि एसओजी की टीम बाबूलाल कटाराकर को लेकर के यहाँ पे पहुंची है और जो रामूराम रायका है वो हो सकता है कि उनकी गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो दोनों को यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है आरोपियों को अंदर ले जाया गया है, विजिटर पास बनवाया, उसके बाद अंदर की तरफ लेके गए हैं। किन चीज़ों को लेकर के पड़ताल की जानी है वो एसओजी कुछ देर के अंदर बताएगी, लेकिन अब जो आरोपी हैं बाबूलाल कटारा उनको अंदर ले जाया जा चुका है। लेकिन रामूराम रायका की भी जो भूमिका है वो आरपीएससी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब वो आरपीएससी के पूर्व मेंबर रहे थे तभी जाकर के ये भर्तियां पूरी हुई थी और उसी के अंदर कहीं ना कहीं संदिग्ध चीज़ें जो सामने आई थी वो यहाँ पे की गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल कटारा को अभी अंदर लेके जाया जा चुका है। बाबूलाल कटारा का कक्ष जो है वो सीज है अंदर, क्योंकि अभी भी वो आरपीएससी के निलंबित सदस्य हैं, निलंबित उनको कर रखा है, लेकिन अभी भी उनकी सदस्य के रूप में उनकी काउंटिंग होती है, लेकिन उनका चैम्बर अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो उनके चैम्बर के अंदर किस तरह की गतिविधियाँ थी उनको चेक किया जाएगा, उनके विजिटर रजिस्टर को चेक किया जाएगा, जो आरपीएससी का विजिटर रजिस्टर होता है वो चेक किया जाएगा और जो चीज़ें सामने उनके हैं उन सभी चीज़ों को पूछा जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी एसओजी की टीम जब आई थी तो उन्होंने चैम्बर को चेक किया था और जो उनका आवास था वहाँ पे चेक किया था। दोनों चीज़ें यहाँ पे जब्त है, लेकिन बाबूलाल कटारा जो हैं वो अंदर हैं। अभी रामूराम रायका को लाना बाकी है, लेकिन रामूराम रायका जो हैं वो ऐसा ही भर्ती के अंदर मामले के अंदर लिप्त थे, तो बाबूलाल कटारा की भी उसके अंदर कई जो भर्ती के अंदर लिप्तता है वो भी सामने आई है, जिसके चलते बाबूलाल कटारा को अब यहाँ पे लेके पहुंचे हैं और कुछ देर के अंदर पूछताछ के बाद एसओजी यहाँ से वापस जयपुर के लिए भी जा सकती है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि एसओजी
कार्यालय का निरीक्षण जो है पड़ताल करने के बाद बाबूलाल कटारा के आवास पर भी जाएगी, जहां पर चेकिंग की जा सकती है, उनके दस्तावेज चेक किए जा सकते हैं, जो दस्तावेज और फाइलें हैं उनके घर से बरामद हुई की उनके बारे में पूछा जा सकता है, मौका नक्शा बनाया जा सकता है, किस तरीके से उनका संपर्क लोगों से रहा था, जो पेपर माफिया था उनसे संपर्क रहा था, उसको लेकर के भी पड़ताल की जा सकती है। अब शुभम, जानकारी ये भी दीजिएगा, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 फिर परीक्षा का परिणाम भी आया। कुछ उप निरीक्षक ऐसे भी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेते लेते कुछ ऐसे भी रहे जिनकी गिरफ्तारियां एक के बाद हुई, अभी भी जिनकी ट्रेनिंग पूरी होनी है। माना जा रहा था कि ऐसे में कई नाम सामने आ सकते हैं। 2021 से लेकर 2024 शुभम, उप निरीक्षक भर्ती में अब तक क्या कुछ घटा है, जानकारी दीजिए। देखिए, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर कई जो एसआई थे उनको ट्रेनिंग सेंटरों से उठा लिया गया था। कई अभ्यर्थियों के नाम सामने आए थे जो ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो गए थे, उनको भी पकड़ने का प्रयास जो है एसओजी की टीम जो है वो कर रही है। पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा हो, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हो, या तमाम जो भर्ती परीक्षाएं जो कि अंदर पेपर लीक हुए थे, उन सभी को लेकर के एसओजी पड़ताल कर रही है। तमाम जो पेपर लीक के प्रकरण है उनको एक साथ मर्ज किया गया है और तमाम जो चीज़ें हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक करके पड़ताल की जा रही है। चाहे एसओजी की टीम के साथ रामूराम रायका हो, बाबूलाल कटारा हो, या फिर अन्य जो पेपर लीक के प्रकरण में शामिल थे, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि खाली पेपर एक ही लीक नहीं हुआ, कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, जिसके अंदर एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर भी हाल फिलहाल पड़ताल चल रही है, जिसके अंदर कई एसआई जो थे, जो बन चुके थे, जो ट्रेनिंग पे थे, उनको पकड़ा भी जा चुका है। कई शक के घेरे में अभी भी हैं। कुछ जो भर्ती ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ से फरार हो गए थे, उनको भी पकड़ना जाना है। तो लेकर के अब जो पड़ताल है वो की जानी है, क्योंकि लगातार जो एसओजी है वो इस मामले के अंदर पड़ताल कर रही है। पड़ताल करने के साथ अपने अलग अलग जो चीज़ें उनके सामने आ रही है उसके आधार पर कार्रवाई है करती जा रही है। रामूराम रायका का नाम आया तो उन्होंने तुरंत उनको गिरफ्तार किया, कई साक्ष्य उनके पास से मिले। उनके पुत्रवधू को लेकर के भी पड़ताल की जानी है, तो उसको लेकर के भी जो है सवालिया निशान खड़े होते। जिसके बाद बाबूलाल कटारा को एक बार फिर एसओजी ने इसी मामले को लेकर के गिरफ्तार किया था और प्रोटेक्शन वारंट पर लेने के बाद उनको रिमांड पर लिया गया था। जिसके बाद बाबूलाल कटारा को आरपीएफ लेके आए हैं, यहाँ पे पड़ताल की जानी है और पड़ताल करने के साथ ही आगे की तफ्तीश की जाएगी।